सर काइंडली ये तो आप बता दें कि जो है अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे यूजर आईडी हो या यूजर पासवर्ड हो, उनको प्रिंट अगर करवाना है तो उसकी स्टेटमेंट कैसे होगी? ये काइंडली आप जो है ना बता दें, सिंटैक्स कैसे होगा? जी सर, मैं अभी वही करने लगा था, क्योंकि मैंने अच्छा, चलो यहाँ पर चलो सिर्फ। ठीक है। ओके जी ओके सर। ओके। हमने जब ये स्ट्रिंग ले लिया तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो वेरिएबल है, अ, आपने स्ट्रिंग तो ले लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो वेरिएबल है ना, वो हम एक स्ट्रिंग नहीं, एक इंटीजर ले, मतलब नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं हम, वो लेना चाहते हैं हम। उसको हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। आप अगर पाइथन में इसको प्रिंट लिखें 1 2 3, तो ये आपको बता देगा कि आपने जो है ना प्रिंट किया है 1 2 3, और ये 1 2 3 प्रिंट कर देगा। अच्छा, उसके बाद आप अगर चेक करना चाहें कि इसकी टाइप क्या है, तो जो है ना आप इसमें जाकर टाइप लिखकर इंटर कर सकते हैं, क्लास इंट। ये बता रहा है कि आपने जो अभी लिखा है ना वो इंटीजर है, और प्रीवियसली हमने जो लिखी थी चीजें, वो थी हमारी स्ट्रिंग्स। अच्छा, डेटा टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पर अगर हम चाहें तो हम यूजर से ना सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग, पर इनपुट एज अ इंटीजर भी ले सकते हैं। वो हम किस तरह ले सकते हैं? उसके लिए हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना। ये जो इनपुट हमने लिया है ना अभी, ये स्ट्रिंग है, इसको हम क्या करते हैं? एज अ, आई थिंक। जाकर जो है ना हम इसको बता दें कि जो आप इनपुट लेंगे ना हमसे, वो जो इनपुट है वो आप हमसे इंटीजर में लेंगे। मतलब हमने अभी कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को क्या बोला, हमने पाइथन को क्या बोला, सिंपली पाइथन को हमने बोला कि भाई आप हमसे एक इनपुट लें। ये जो आप इनपुट लेंगे हमसे, वो कुछ भी हो जो हम अंदर लिखेंगे। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, इंटर एनीथिंग, इंटर नंबर, और वट एवर यू वांट। तो ये जो चीज हो ना, एंड में जब आप प्रिंट करें तो उसको इंटीजर कर दीजिएगा। मतलब ये इनपुट लेते वक्त आप इसका ख्याल रखें कि ये जो इनपुट है ना वो इंटीजर हो। तो पाइथन समझ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, अब आप जो भी मुझे देंगे ना मैं उसको इंटीजर कर दूंगा। अब सिंपली हम क्या करते हैं इसको, जो है ना, अच्छा, इसमें कोई एरर है एक, कोई बता सकता है क्या एरर है? सर, इनपुट को इनपुट से पहले लगाएंगे। जी सर, बिल्कुल। देख लेते हैं हम इसको। कुछ इस तरह से आई गेस। जी। अब क्या हुआ कि ये जो इनपुट था ना, सॉरी, ये हम इनपुट लिख रहे हैं और उसको बाद में जाकर जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। मतलब होगा क्या कि सबसे पहले ये ब्रेसेस जो हैं वो मतलब आपकी एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये ब्रेसेस एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद ये सारी चीजें जो इसके बाहर है वो होंगी। तो होगा क्या कि अ, एक्सक्यूज मी सर, जी सर। सॉरी इंटरप्ट सर। ये बिल्कुल टाइप कास्टिंग की तरह नहीं है। इसमें पाइथन में ना, जिस तरह हम एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं, एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में, जिसको टाइप कास्टिंग हम कहते हैं, तो ये इसी तरह ना इनपुट हमारे पास आएगा। और जब वो इंट का हम फंक्शन लगाएंगे तो वो जो अंदर वाली डाटा टाइप होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, जो उसके बाहर हमने फंक्शन दिया है। एम आई राइट सर? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मैं इसको एक मतलब ब्रॉडर आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से नहीं है उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएं। और जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो हम इन डिटेल इसको जो है ना जाकर डिस्कस कर लेंगे, और वहाँ हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग किस तरह से काम करती है। पर एक ब्रॉडर पिक्चर बनाने के लिए मैं इसको सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जी सर। सबको ये चीज़ जी समझ में सर। आ जाए कि किस तरह से काम कर रही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर रेटिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है ना फर्दर करते हैं। अच्छा, हम इसमें जो है ना एक दूसरी कोई एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना जो वेरिएबल है, हम लेट फॉर सपोज, जैसे हम मैथ में लेट करते हैं ना, हम इस तरह से इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी लेट कर सकते हैं। हमने एक लेट किया, एक हमारे पास गिलास है, उस गिलास में जो है ना हमारे पास मिल्क पड़ा हुआ है, और दूसरी हमारे पास एक गिलास है, उसका नाम है गिलास टू, और उस गिलास में जो है ना आपके पास जूस पड़ा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक जो है ना तीसरी कोई मतलब वो ले, गिलास ले, जिसमें हम जो है ना कोई स्पेसिफिक जूस, जैसे ऑरेंज जूस है, वो स्टोर किया। अब हमारे पास जो है ना वो तीन चीजें आ गई। अब हमारे पास क्या होता है कि हम जब प्रिंट कर रहे होते हैं ना चीजें, जब हम चीजें प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। प्रिंट करने के बाद, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हम यहाँ पर कॉन्केटिनेशन नहीं करेंगे, प्लस साइन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये तीन वेरिएबल है और तीनों चीजें अलग चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सिंपली जाकर जो है ना प्रिंट करना है। हम अब क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लेंगे और जाकर प्रिंट कर देंगे, ग्लास वन, ग्लास टू और ग्लास थ्री। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये वेरिएबल ना होते तो हम यहाँ पर आकर लिखते मिल्क जूस और ऑरेंज जूस, और अगर दोबारा हमें प्रिंट करने की जरूरत पड़ती तो फिर से हम लिखते मिल्क जूस ऑरेंज जूस। और इसी तरह अगर हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंड होता जाता, तो हमारे पास जो वेरिएबल्स थे, जो हमारे स्टेटमेंट्स थी, जो ये चीजें स्टोर हुई पड़ी हैं, वो हमारे लिए एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमारे बहुत काम आते हैं, ताकि हम इन चीजों को इजीली एक्सेस कर पाए। हम जैसे इसको जो है ना प्रिंट कर सकते हैं। सॉरी। तो अच्छा, अब हम चाहते हैं कि भाई हम जो है ना अलग अलग से जो है ना ये सारी चीजें ना लिखें, और एक ही चीज हो जहां पर जो है ना ये इनको हम अलग ना करें, नेक्स्ट लाइन पर लिखें। ये कामा से सेपरेट तो हो गया, पर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। हमारा जो क्लास टू है वो हमारा दूसरी लाइन पर क्यों नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था कल, कि हम इसको नेक्स्ट लाइन पर किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। डू एनीवन रिमेम्बर? _n। जी सर। अच्छा, इसमें ये एक इशू है कि आप जब बैक स्लैश एन देंगे ना, तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको रन करके देखते हैं। मिल्क जूस और ऑरेंज जूस अलग आ गए। अच्छा, इसमें ये किसी को चीज समझ में आ रही है कि हमने अभी क्या किया? हमने क्या किया, सिंपली एक वेरिएबल को प्रिंट किया, उसके बाद हमने एक बैक स्लैश एन दे दी, ताकि हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट थी ना वो यहाँ आ जाए, और हमारी जो गिलास है वो दूसरी लाइन पर प्रिंट हो, और जो गिलास थ्री है, हम जिसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास थ्री कह देते हैं हम इसको, वो जो है वो तीसरी लाइन पर प्रिंट हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से जाकर जो है ना बैक स्लैश एन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना हमारा ये नेक्स्ट लाइन पर आएगा। सॉरी। अच्छा, अब सर ये जो है ना नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसको, ये जो हमारे पास बैक स्लैश एन है ना, ये जो इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो ये सॉर्ट ऑफ कीवर्ड आप समझ लें कि ये क्या करता है, कि हमारे पास जो लाइन होती है ना, जिस तरह हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो एक ही लाइन पे प्रिंट करने की कोशिश करता है कि एक ही जगह पे सब कुछ प्रिंट हो जाए। तो ये क्या करता है,
कि हमें एक न्यू लाइन देता है कि जो एक वेरिएबल होगा या जो हमने फर्स्ट में प्रिंट करवाएंगे उसके बाद लिखेंगे या जिधर भी ये एस्केप सीक्वेंस हम यूज करेंगे बैक स्लैश एन, तो वो जो लाइन है वो स्किप हो जाएगी। यानी कि जो अगर हमने एक चीज प्रिंट कर ली है, जिस तरह अभी सर ने हमें किया कि ग्लास वन हमने प्रिंट किया, तो उसके आगे वाली जो भी स्पेस थी वो स्किप होगी और नेक्स्ट लाइन से आगे चीजें शुरू हो रही हैं। तो दैट्स इट। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। और सर आपके पास का हैंड रेस है, तो कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हैं आप। जी सर, 4 मिनट बचे हैं तो आप थोड़ा ना पिछले वाला थोड़ा रिकेप करा दें, क्योंकि मीटिंग लगी नहीं थी तो जो पॉइंट्स आपने आज क्लियर किए हैं वो जल्दी थोड़ा को रिवाइंड करा दें। जी सर, अभी मीटिंग लाइव नहीं है। जी सर, पहले मीटिंग लाइव नहीं थी तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जो मैंने लेट रिकॉर्डिंग शुरू की है, तो आप जो है ना वो कुछ रिकॉल करें। अच्छा, जी सर। तो बेसिकली हमने एक असाइनमेंट दिया था कल स्लैक चैनल पर, उस पे हमने डीबगिंग करनी थी। और वो असाइनमेंट हमने जो है ना करने की कोशिश की। काफी स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व भी किया था, और बाकी हमने जो है ना इसको अ, एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की, और इन द एंड हमने उसको सॉल्व किया। और उसके बाद हमने जो है ना वेरिएबल पढ़ा कि हम जो यूजर इनपुट मेथड पढ़ा कि हम किस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि हम ईच टाइम अगर कोई नई चीज प्रिंट करना चाहे तो वो किस तरह कर सकते हैं। वो अगर यूजर डिफाइंड हो, यूजर अपनी एंड से देना चाहे तो वो किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हमने यूजर इनपुट मेथड देखा, और उसमें हमने मतलब यूजर से इनपुट भी लिया, और वो जो आउटपुट नहीं हो रहा था वो भी हमने देखा। और उसके बाद हमने उसको एक वेरिएबल में जो है ना स्टोर करवाने की कोशिश की। और इन दी एंड हमने उस वेरिएबल को प्रिंट करके भी देखा, ताकि हम जो इंटर कर रहे हैं वो हमारे पास जो है ना एज आउटपुट भी आ जाए। और उसके बाद हमने वेरिएबल्स देखे, डिफरेंट वेरिएबल्स। हम अभी स्ट्रिंग वेरिएबल को देख रहे थे। हमने मतलब डिफरेंट लाइंस पर उसको प्रिंट करने की कोशिश की। और अभी हम क्या करते हैं कि हम क्विकली जो है ना गो थ्रू करते हैं इंटीजर के साथ। हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं उसमें हम इंटीजर वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने नम्स कहा और उसमें 1 2 3 स्टोर कर दिया, और हमने इसको जो है ना सिंपली प्रिंट भी करवा दिया। अच्छा, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग्स आ रही थी, इस तरह से हमारे पास नंबर भी आ रहे हैं। और यही पाइथन की एक खास बात है कि आपको इसको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता कि आपके पास ये जो नंबर है वो एक इंटीजर है, और ये जो क्लास है वो एक स्ट्रिंग है। या फिर आपके पास फ्लोटिंग्स जो होती हैं वो एक नंबर है, और वो जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, जैसे 3.4। तो इस तरह से क्या होता है कि पाइथन में ये जो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो ये है कि आप एक्सप्लिसिटली इसको, इसके डेटा टाइप्स को जाकर जो है ना डिक्लेयर नहीं कर रहे होते कि ये आपके पास कौन से मतलब डेटा टाइप्स है। जैसे आ गया यहाँ पर 3.4। डस इट मेक सेंस गाइस? एक्चुअली हम आज इसमें एक एक्सरसाइज भी करने वाले थे, पर ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी और लाइट इश्यूज हो गए थे, तो हम इसको उस तरह से लेकर नहीं आ पाए। पर हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो है ना कल को बाकायदा मतलब एक्सरसाइज जो है हमारी उसको अटेम्प्ट करें, और वो सारी चीजें जो हम नहीं कर पाए आज उनको कवर करें, ताकि जो है ना हम सर उसके सर बाद। आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा स्लैक पे, तो हम अपने एंड पे करने की कोशिश करेंगे। तो अगर और फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में भी उसको सोल्व कर लेंगे। आप स्लैक पे भी शेयर कर दीजिएगा काइंडली। जी जी बिल्कुल, मैं स्लैक पर शेयर कर देता हूँ, आप लोग अपनी एंड पर भी जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर सर हो ये जाता है तो वेल एंड गुड। असाइनमेंट एंड आप कहाँ शेयर करते हैं?
सर मैंने स्लैक के चैनल पर शेयर किया था कि आप ये असाइनमेंट जो है ना करके इसमें लिंक पेस्ट कर दें। मैम ने शायद की भी थी, मैम मरियम ने अगर आई आप गेस। वो जो आपका शीट है गूगल वाला, अगर उसमें भी पेस्ट कर दिया करें तो जो जिनकी जी एक्सेस स्लैक तक नहीं है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी सर, मैंने स्लैक पर जो है ना वो शेयर किया है गूगल शीट। आप सॉल्व करके जो आपका सॉल्यूशन है उसको गूगल शीट में पेस्ट कर सकते हैं। आई गेस वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने वो किया था। तो हम इसको जो है ना कल इंशाल्लाह मैं स्लैक पर अपडेट कर देता हूँ फिर से असाइनमेंट। मतलब जो एक्सरसाइज है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। एक दो क्विज भी थी जिनको मैं अपडेट कर देता हूँ। और इंशाल्लाह हम आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हुई तो हम इंशाल्लाह इनको जो है ना कल एक साथ बैठकर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। ओके, अल्लाह हाफिज। टाइम हमारा खत्म हो गया है, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, अल्लाह